कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। आज हम बात करने जा रहे हैं बीते जमाने की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की। अपने 30 साल के करियर में 90 से ज्यादा फिल्में करने वाली इस अदाकारा के चाहने वाले सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि डाकू भी थे। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल इसके पीछे एक किस्सा है, लेकिन पहले ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी से जुड़े तमाम किस्से जान लीजिए। मीना कुमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अनमोल रत्न रही, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा दुखों से भरी रही। इस वीडियो में जानते हैं मीना कुमारी की जिंदगी से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, बेहद गरीब परिवार में हुआ था जन्म। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को बेहद गरीब परिवार में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब उनके माता पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। मीना कुमारी के पिता उन्हें अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ाए, लेकिन जब उन्होंने छोटी सी बच्ची को रोते बिलखते देखा तो बाप का दिल पसीज गया और वो उन्हें घर वापस ले आए। फैक्ट नंबर 2, महजबी बानों से मीना कुमारी कैसे बनी। शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि पर्दे पर मीना कुमारी के नाम से जाने जाने वाली ट्रेजेडी क्वीन का असली नाम मीना कुमारी नहीं था। उनका असली नाम था महजबी बानो। उनको मीना कुमारी नाम प्रोड्यूसर विजय भट्ट ने दिया था। फैक्ट नंबर 3, छोटी उम्र से ही करने लगी थी काम, नहीं मिला स्कूल जाने का मौका। मीना कुमारी के घर की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। मीना कुमारी ने बचपन में ही घर का सारा बोझ उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में फिल्म लेदर फेस में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। मीना कुमारी को इस फिल्म के लिए 25 रुपए फीस मिली थी। पैसों की बेहद तंगी होने के कारण उन्हें कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। फैक्ट नंबर 4, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री बनी। यूं तो मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड पाने वाली वो पहली अभिनेत्री थी। फैक्ट नंबर 5, अवार्ड शो में सभी नॉमिनेशन में सिर्फ मीना कुमारी का नाम था। फिल्म इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि साल 1962 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई सारी फिल्में मीना कुमारी की थी और जज ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाए। इससे पहले किसी भी एक्ट्रेस के लिए ऐसा नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 6, एक एक्सीडेंट में कट गई थी दाएं हाथ की उंगली। मीना कुमारी की जिंदगी में कई हादसे हुए। फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग के दौरान वो नदी में गिर गई थी और शूटिंग टीम ने उनकी जान बचाई थी। वहीं एक कार एक्सीडेंट में मीना कुमारी के दाएं हाथ की उंगली कट गई थी, जिस कारण वो अपना दायां हाथ हमेशा दुपट्टे में छुपा कर रखती थी। फैक्ट नंबर 7, क्यों कहलाई ट्रेजेडी क्वीन। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर उन्होंने अपनी फिल्मों में ट्रेजेडी वाले किरदार निभाए, जैसे पाकीज़ा, साहिब बीवी और गुलाम, दुश्मन, मेरे अपने। और उनकी निजी जिंदगी भी ट्रेजेडी से भरी रही। उन्होंने बचपन से ही बेहद मुश्किलों का सामना किया, जैसे बचपन में गरीबी हो या फिर वैवाहिक जीवन में होने वाली परेशानियां। फैक्ट नंबर 8, नहीं लिया ग्लिसरीन का सहारा। आपको बता दूं कि मीना कुमारी ने रोने के लिए कभी भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। उनके दिल का दर्द आंसू बनकर खुद ही उनकी आंखों से छलक पड़ता था। फैक्ट नंबर 9, मीना कुमारी की अदाकारी और खूबसूरती पर डाकू तक फिदा थे। मीना कुमारी की बेहतरीन फैन फॉलोइंग थी। उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते। कहा जाता है कि राजकुमार भी उनके दीवाने थे। फिल्म पाकीज़ा के दौरान मीना कुमारी के सामने आते ही राजकुमार अपने डायलॉग भूल जाया करते। इतना ही नहीं, मीना कुमारी की खूबसूरती पर डाकू भी फिदा थे। एक बार डाकुओं ने उनकी कार को घेर लिया और जब उन्हें पता चला कि कार में मीना कुमारी हैं, तो उन्होंने उनकी खूब खातिरदारी की और एक डाकू ने तो उनसे अपने हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ देने तक की मांग कर डाली थी। फैक्ट नंबर 10, शादीशुदा डायरेक्टर कमाल अमरोही से छुपकर की थी शादी। मीना की जिंदगी में प्यार के रूप में फिल्म मेकर कमाल अमरोही ने दस्तक दी। मीना कुमारी पिता अली बख्श से डरती थीं, इसलिए उन्होंने कमाल अमरोही से चोरी छुपे 14 फरवरी 1952 को शादी कर ली। जैसे ही अली बख्श को मीना और कमाल अमरोही की शादी का पता चला, उन्होंने बेटी से
तलाक लेने को कहा। कमाल ने मीना को दायरा फिल्म ऑफर की, लेकिन पिता ने यह कहकर इनकार किया कि अगर मीना ने इस फिल्म में काम किया तो वो उन्हें घर से निकाल देंगे। 4 दिन बाद मीना जिद में महबूब खान की फिल्म अमर छोड़कर दायरा के सेट पर पहुंच गई। जब शूट कर आधी रात को घर पहुंची तो पिता ने दरवाजा नहीं खोला। मीना सीधे कमाल के घर पहुंच गई। फैक्ट नंबर 11, वैवाहिक जीवन एक दुख भरी दास्तान। शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दी, लेकिन कई पाबंदियों के साथ। शर्त थी कि उनके मेकअप रूम में किसी पुरुष की एंट्री कभी ना हो। वो शाम 6:30 बजे के बाद घर से बाहर ना रहे। मीना इन पाबंदियों से परेशान हो गई थी। इतना ही नहीं, कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर ने पिंजरे के पंछी फिल्म सेट के दौरान मीना कुमारी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 12, धर्मेंद्र के साथ रहा अफेयर। कमाल अमरोही की दूरी ने मीना कुमारी को बिल्कुल अकेला कर दिया था। उसके बाद उनकी जिंदगी में आए धर्मेंद्र। उस वक्त वो गांव से आए थे, उन्हें एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। तब मीना कुमारी ने एक गुरु की तरह धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई और इस तरह ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और फिल्म फूल और पत्थर की कामयाबी के बाद मीना कुमारी से दूरी बना ली। मीना कुमारी एक बार फिर अकेली रह गई। फैक्ट नंबर 13, नींद न आने की थी बीमारी। काम के स्ट्रेस की वजह से मीना कुमारी को नींद न आने की बीमारी थी। वो सोने के लिए नींद की गोलियां खाया करती, लेकिन एक वक्त के बाद उन नींद की गोलियों ने भी काम करना बंद कर दिया। तब डॉक्टर ने उन्हें रात को थोड़ी सी ब्रांडी पीकर सोने की सलाह दी, लेकिन कब वो थोड़ी सी ब्रांडी ग्लास बनी और कब पूरी बोतल पता ही नहीं चला। मीना कुमारी की परेशानियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वो शराब की आदी होने लगी। वो अपने पर्स में छोटी छोटी बोतलों में शराब रखने लगी और सबसे छुपाकर शूटिंग के दौरान लगातार शराब पीने लगी। मीना कुमारी के घर पर अक्सर उनके रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता। उनके लालची रिश्तेदारों ने पैसे के लालच में उन्हें घटिया शराब पिलाना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म पाकीज़ा को पूरा होने में 14 साल लगे। फिल्म पाकीज़ा कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन कमाल अमरोही और मीना के अलग हो जाने के कारण इस फिल्म का काम रुक गया और कई सालों के लिए फिल्म डिब्बे में चली गई। लेकिन सुनील दत्त और नरगिस के कहने पर एक बार फिर कमाल अमरोही ने इस फिल्म पर काम करना शुरू किया। जब इस फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, उस वक्त मीना कुमारी बेहद बीमार हो गई थी। उन्हें शराब पीने के कारण लीवर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। फैक्ट नंबर 15, 31 मार्च 1972 को आखिरी सांस ली। फिल्म पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने लीवर सोराइसिस की बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेहद दर्द भरी रही थी मीना कुमारी की मौत। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का यह चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए खो गया। मीना कुमारी अपने पीछे छोड़ गईं अपने अभिनय से सजी कई बेहतरीन फिल्में और अपने फैंस के दिल में अपनी ना मिटने वाली याद। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।